हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। ऋतुराज गायकवाड़ ने आरसीबी के लिए ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ की बहुत सी ट्रोलिंग हो रही है, उस पर भी बात करूंगा। और आज मैं कंपेयर करूंगा आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि ये राइवलरी जो है ना पूरे साल चलती है, सिर्फ आईपीएल में ही नहीं चलती। जी हाँ, बिल्कुल। ऋतुराज गायकवाड़ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो एक कर्नाटका में एक इवेंट था जहाँ पे जब वो बोलने लगे तो उनके माइक को ऑफ कर रखा था इवेंट वालों ने। तो उन्होंने जोकिंगली कह दिया, माइक ऑन हुआ तुरंत और जोकिंगली कह दिया कि दिस माइट बी एन आरसीबी गाय, जिन्होंने उनका माइक बंद किया है। तो ये तो एक फनी बैंटर था। उसके बाद काफ़ी इनकी ट्रोलिंग हो गई, ये है वो है। लेकिन अब्यूज़ क्यों किया जा रहा है, मैं ज़रूर कहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि भाई अब्यूज़ ना करें किसी भी प्लेयर को। ट्रोलिंग करो आप जिस हद तक ट्रोलिंग हो सकती है, लेकिन अब्यूज़ नहीं। देखो, रिस्पेक्टफुल रहनी चाहिए ट्रोलिंग भी, ठीक है। कोई हेट नहीं फैलानी हमें, ठीक है। मजाक कर लो, जैसे उन्होंने भी मजाक किया वहाँ पे, और कर्नाटका के अंदर इवेंट था तो इसलिए भी उन्होंने भी लाइटफुल इवेंट लिया। और अब उनकी वाइफ को बीच में घसीटा जा रहा है, उनको, उनके परिवार को, उनको गालियाँ दी जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है और हम सिरे से खारिज करते हैं। चलिए, ये तो बात थी कि जो अभी चल रहा है मीडिया में, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं आरसीबी बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। आरसीबी वर्सेस सीएसके, किसकी टीम लग रही है, किसकी प्लेइंग 11 लग रही है? धासु, आप खुद कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को अंत तक रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आरसीबी की प्लेइंग 11 की। अगर आरसीबी की प्लेइंग 11 की अगर मैं बात कर लूँ तो विराट कोहली के साथ फिल सोल्ट ओपन करते नजर आ रहे हैं। नंबर 3 पे काफ़ी लोगों का मानना है कि जैकब बैथल खेलते नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देवदत्त पडिक्कल या स्वास्तिक चिक्कारा में से कोई आएगा, और इन सब में से देवदत्त पडिक्कल अपनी रेस जीत चुके हैं। देवदत्त पडिक्कल आपको नंबर 3 पे खेलते नजर आएंगे। नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे नन अदर देन द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल रजत पाटीदार खेलते नजर आएंगे। नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो लाइम लिविंगस्टन खेलते नजर आएंगे। नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो जितेश शर्मा खेलते नजर आएंगे। और नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो कुरनाल पंड्या खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये थी आपकी जो है ना, नंबर 7 पे टिम डेविड खेलेंगे और नंबर 8 पे कुरनाल पांड्या। तो ये जो आपका बैटिंग ऑर्डर है ना, नंबर 8 तक खींचा हुआ नजर आ रहा है और सॉलिड बैटिंग ऑर्डर नजर आ रहा है। अगर मैं देखूँ तो विराट कोहली, फिल सोल्ट ओपन, फिर नंबर 3 पे पडिक्कल। आप बैथल को नहीं खिला रहे हो तो नीचे आपने डेविड को खिला दिया, जो कि एक बेहतरीन पिक है, ठीक है, जिसके चलते आपकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी लंबी हो गई। अब आपके पास मौका आएगा कि देवदत्त पडिक्कल की जगह इंपैक्ट प्लेयर में या तो आप सुयश को खिला लो, या मनोज भांडगे को खिला लो, या स्वप्निल को खिला लो। जिस प्रकार की पिच है ना, उस प्रकार के प्लेयर को खिला लो। नंबर 8 तक ये हो गए। नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ तो भुवनेश्वर कुमार खेलते नजर आएंगे। नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ तो जोश हेजलवुड। और नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ तो यश दयाल खेलते नजर आएंगे। और इम्पैक्ट प्लेयर में सुयश शर्मा खेल सकते हैं, राशिदर सलाम खेल सकते हैं, मनोज भांडगे खेल सकते हैं, तो स्वप्निल खेल सकते हैं, जो सिचुएशन डिमांड करेगी उस प्रकार की। तो आरसीबी की प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर ये थे। आपको ये प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर कैसे लगे, ये कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं चलता हूँ चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ। चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बेहतरीन टीम पिक की है। MS धोनी को रिटेन किया था एज एन अनकेप्ट प्लेयर 4 करोड़ में। तो चेन्नई सुपर किंग्स की अगर मैं बात करूं, प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं, तो कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, जिनकी ट्रोलिंग हो रही है आजकल, तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपन करते नजर आएंगे डेवन कॉनवे। उसके बाद अगर मैं नंबर 3 की बात करूं तो इन्होंने नंबर 3 के लिए राहुल त्रिपाठी को पिक किया है। राहुल त्रिपाठी की लाठी चलेगी और वो अच्छे टीम मैन है, तो राहुल त्रिपाठी आपको नंबर 3 पे खेलते नजर आएंगे। नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे स्पिन बेसर शिवम दुबे और एक साइड स्पिन बेसर रजत पाटीदार। तो आप इनको भी कंपेयर करें, हु इज़ बेटर, रजत पाटीदार और शिवम दुबे, ठीक है भाई। नंबर 5 की अगर मैं उस टीम में बात करूं तो वहाँ पे दीपक हुड्डा को उन्होंने खरीदा है, तो दीपक हुड्डा नंबर 5 पे खेलते नजर आएंगे। नंबर 6 पे सैम करन खेलते नजर आएंगे। गेंदबाजी ऑलराउंडर है और सैम करन 2022 T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द जो है ना टूर्नामेंट भी रहे थे। उसके बाद नंबर 7 पे 7 नंबर नन अदर देन द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी, जो कि विकेट कीपिंग भी करते नजर आएंगे। नंबर 7 पे MS धोनी खेलते नजर आएंगे। नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ तो रविंद्र जडेजा। तो यहाँ पे भी 8 तक जो बैटिंग लाइनअप है, और आरसीबी की जो 8 तक बैटिंग लाइनअप थी जो हमने आप लोगों को बताई, तो उसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किसकी बैटिंग लाइनअप सबसे दासू नजर आ रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इनकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी आगे भी खींचती है। नंबर 9 पे इनके रविचंद्रन अश्विन खेलते नजर आएंगे। नंबर 10 की अगर मैं बात करूँ तो इनके पेसर खलील अहमद खेलते नजर आएंगे। और नंबर 11 पे मथीस पथिराना खेलते नजर आएंगे। अगर इनके ओवरसीज़ की बात करूँ तो अब तक टीम में 3 ओवरसीज हुए हैं, डेवन कॉनवे,
मतीस पथिराना और उसके साथ साथ सैम करन। अब ये इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे नूर अहमद को भी खिला सकते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे रचिन रविंद्र को भी खिला सकते हैं अगर चेज कर रहे हैं तो, और बैटिंग फर्स्ट इन्होंने कर लिया तो नूर अहमद को खिला सकते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर रूल को लेके काफ़ी लोगों का डाउट रहता है, तो वो भी मैं क्लियर करूंगा। लेकिन आप लोग जो है ना पहले बताओ, आरसीबी की प्लेइंग 11 आपको अच्छी लगी या फिर चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 आपको अच्छी लगी? इम्पैक्ट प्लेयर के ऊपर मैं ये बोल रहा था कि भाई अगर प्लेइंग 11 में मैच तीन ओवरसीज प्लेयर रहते हैं तो एक इम्पैक्ट प्लेयर आप बतौर ओवरसीज उठा सकते हैं। लेकिन अगर प्लेइंग 11 में अगर आपके 4 ओवरसीज हो गए तो आप इम्पैक्ट प्लेयर सिर्फ भारतीय उठा सकते हैं। जैसे आरसीबी के अंदर इम्पैक्ट प्लेयर भारतीय उठा है क्योंकि उनमें फिल सॉल्ट हो गया, लाइम लिविंगस्टन हो गया, टिम डेविड हो गया और जोश हेजलवुड हो गया, तो इम्पैक्ट प्लेयर उनको राशिक दर सलाम या सुयश शर्मा ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंपैरिजन किया था आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स का। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किसकी प्लेइंग 11 धांसू लग रही है, तगड़ी लग रही है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऐसे कंटेंट के लिए बने रहें, जुड़े रहें स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, नमस्कार, फिर मिलते हैं।